नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े हनी ट्रैप मामले में आईएएफ विंग कमांडर गिरफ्तार, सैन्य तैनाती और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप, स्पाईवेयर के जरिए दूसरे रक्षाकर्मी के फोन तक पहुंच की भी जांच। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। 190 किलोमीटर जम्मू रियासी पुंछ रेल लिंक फाइल सर्वे हुआ पूरा। 78 किलोमीटर अतिरिक्त जम्मू कटरा रेल लाइन का भी होगा सर्वे। 10 अगस्त से जम्मू दौरे पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति आएगी। सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव का करेगी आकलन। अवैध आवर्जन पर समिति जुटाएगी जमीनी जानकारी। 5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की होगी निगरानी और समीक्षा। जम्मू कश्मीर में यूटी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का पुनर्गठन। मुख्य सचिव होंगे समिति के चेयरमैन, पीडी एंड एमडी बना नोडल विभाग। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, धारा 370 हटने के लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार। कहा, बीजेपी के साथ पीडीपी ने ही सरकार बनाई थी, इसके बाद ही राज्य का विशेष दर्जा हटाया गया। सीआईके ने अनंतनाग में अता मोहम्मद काजी के घर पर की छापेमारी। यूएपीए और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जांच जारी। अल्ताफ बुखारी ने इल्तिजा मुफ्ती को माफ करने की अपील। कहा, बच्ची है, बेटी जैसी है, युवावस्था में गलतियां होती हैं। बुखारी बोले, पहले हमारे युवाओं ने भी पत्थर उठाए हैं। इल्तिजा मुफ्ती एफआईआर विवाद पर शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने साधा निशाना। कहा, जंतर मंतर पर महबूबा मुफ्ती के बयान से ध्यान भटका रही पीडीपी और पुलिस के बीच एफआईआर को बताया फिक्स्ड मैच। खिंबर स्थित महबूबा मुफ्ती के आवास पहुंची पुलिस। उपचार करा रही इल्तिजा मुफ्ती से पुलिस ने की पूछताछ। मेडिकल स्थिति का सम्मान करने और उचित प्रक्रिया अपनाने की मांग। एनएचएम कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। मंत्री सकीना इट्टू ने दी ये जानकारी। केंद्र की मंजूरी के बाद मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा। सकीना इट्टू ने कैमूर में नए एसडीएच भवन का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलने की उम्मीद। जम्मू में 26 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। हेरिटेज ट्रेल और विरासत स्थलों के सौंदर्यीकरण पर 15.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तालाब खटीका, अखनूर, बाहुफोर्ट में भी आधुनिक सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू। मौसम विभाग ने 9 से 11 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज आंधी और भारी बारिश की संभावना। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी। खराब मौसम के चलते आज श्री अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। सभी यात्रियों से भगवती नगर बेस कैंप में रहने की सलाह दी गई। मौसम में सुधार होते ही यात्रा शुरू करने संबंधित निर्णय लिया जाएगा। ई बस क्यू शेल्टर का उद्घाटन। मिलेगी स्मार्ट मोबिलिटी सुविधाएं। चलो ऐप के जरिए बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग और रूट की जानकारी मिलेगी। ई बस शेल्टर से सार्वजनिक परिवहन होगा अधिक सुविधाजनक और स्मार्ट। नीट यूजी 2026 एडमिशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अभ्यर्थी 10 अगस्त तक करें आवेदन। एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए सुनहरा मौका। उधमपुर में फ्लैश फ्लड में बहा दंपति, तलाश जारी। कगोटे नाला पार करते समय तेज बहाव में बहे बलदेव कुमार और माया देवी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पर्यटन स्थलों पर नया अभेद्य सुरक्षा घेरा बनेगा। संसद समिति ने एकीकृत निगरानी फ्रेमवर्क की सिफारिश की। गुलमर्ग मॉडल पर सीसीटीवी और हाईटेक सुरक्षा लागू होगी। अगस्त में जम्मू कश्मीर लद्दाख में बिजली संकट। पीक आवर्स में 376 मेगावाट की कमी संभव। बढ़ती मांग के कारण 14% कटौती का अनुमान। गजाली के हत्यारे को श्रीनगर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी गुलाम मोहिउद्दीन डार पर 50,000 जुर्माना भी। पीड़ित परिवार को 7 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा।
बीजबेहड़ा में 2 मंजिला मकान से गिरकर 80 वर्षीय महिला की मौत, गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान तोड़ा दम, पुलिस ने घटना का लिया संज्ञान। सलाल डैम से 20 से 25 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला, मृतका की पहचान नहीं हुई। ऊड़ी में अखरोट तोड़ते समय पेड़ से गिरकर 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पवाड़ंग गांव में हुआ दर्दनाक हादसा, अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित, मृतक की पहचान आशिक हुसैन के रूप में हुई। दुबई में नौकरी वीजा के नाम पर ठगी का आरोप, शिकायतकर्ताओं की रकम 3 लोगों के बैंक खातों में पहुंची, क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी से कथित मिलीभगत की जांच शुरू की। रामबन में मवेशियों को ले जा रहे लोगों पर कथित हमले में कई लोग घायल, 17 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शुरू की कार्रवाई। जखेनी में बस और कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, सिंगल वे ट्रैफिक में बस चालक द्वारा ओवरटेक करने से हुआ हादसा, राजस्थान से जम्मू आए यात्रियों में बच्ची घायल। सुंदरबनी में 2 कनाल 11 मरला सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला, ईओडब्ल्यू जम्मू ने आरोपी यशपाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जांच में अवैध म्यूटेशन और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का खुलासा। मजामा रेलवे स्टेशन पर 59 चोरी के स्मार्टफोन बरामद, रेलवे पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, बेंगलुरु से कुरियर के जरिए मोबाइल के पहुंचने का खुलासा। नौशहरा के बखर में तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 घायल, राजौरी जम्मू मार्ग पर हादसा, घायलों को सुंदरबनी अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस मौके पर, हादसे की जांच जारी। रामबन में केला मोड़ टनल के पास 3 वाहनों की टक्कर, हादसे में एसएसबी के 3 जवान घायल, पुलिस ने शुरू की दुर्घटना की जांच। ठंडा पानी सुंदरबनी में अनियंत्रित टिप्पर ने 2 कारों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद टिप्पर चालक फरार। हीरानगर में 381 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, कठुआ पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान नरेश कुमार को पकड़ा, नशा तस्करी की सूचना देने की पुलिस ने की अपील। असर में 150 ग्राम चरस बरामद, ड्रग तस्कर गिरफ्तार, बगर मॉडल नाका पर पुलिस को देखकर भाग रहा आरोपी पकड़ा गया, डोडा पुलिस का ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान जारी। पास्को एक्ट मामले में फरार आरोपी शमसदीन डोडा पुलिस के हत्थे चढ़ा, खिलकानी पुलिस पोस्ट की टीम ने लंबे समय से वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया, अदालत में पेशी के बाद आरोपी को जिला जेल भद्रवा भेजा गया। एआईपी प्रवक्ता बोले, एक चुनी हुई आवाज को किया गया तिहाड़ में बंद, कहा आज इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में हो गए 7 साल, लेकिन इन सालों में उनका ट्रायल नहीं पहुंचा किसी मुकाम तक। गोरडी हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की कमी जल्द होगी दूर, विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने छात्रों को दिया आश्वासन, अधिकारियों को आवश्यक स्टाफ की जल्द तैनाती के निर्देश दिए। डॉक्टर संजीव सिन्हा एम्स विजयपुर के नए कार्यकारी निदेशक बने, एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सिन्हा डेपुटेशन पर संभालेंगे जिम्मेदारी, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति को दी मंजूरी। कश्मीर घाटी में पहली बार पहुंची फ्यूल फ्रेट ट्रेन, ईंधन की आपूर्ति अब अधिक तेज, सुरक्षित और सस्ती होगी, दुर्गम मौसम में भी ईंधन की निर्बाध सप्लाई बनी रहेगी। उधमपुर के लिए 124.19 करोड़ के पेयजल प्रोजेक्ट को मंजूरी, भाजपा विधायक पवन गुप्ता ने सीएम उमर का जताया आभार, पेयजल की कमी और खराब गुणवत्ता की समस्या होगी दूर। सुम रोड पर नाली में गिरी मिनी बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बचे, हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। बिश्ना के देओली गांव में गट्टू डोर से युवक घायल, प्रतिबंधित डोर की खुलेआम बिक्री पर स्थानीय लोगों में भारी रोष, लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई और तुरंत रोक की मांग की।
रामबन में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगी। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं। कुपवाड़ा पुलिस ने 10 घंटे के भीतर सुलझाई मस्जिद में हुई चोरी की गुत्थी। आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सारा सामान बरामद। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने की सराहना। बांदीपुरा के नंगाबाजी उर्स में बिजली कटौती से दुकानदार परेशान। बुनियादी सुविधाओं और शौचालय की कमी से बढ़ा आर्थिक नुकसान। दुकानदारों ने प्रशासन से सुविधाएं बहाल करने की मांग की। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने मेटाडोरों पर चलाया अभियान। दस्तावेजों की जांच के साथ शीशे से उतारी टेप। कहा नियमों का पालन न होने पर किया जाएगा चालान। मथानी नरला सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। विभाग से जांच और कार्रवाई की मांग। मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार ने शोपियां का किया दौरा। जनजातीय समुदाय के कानूनी अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। पुंछ शहर की सड़कें बदहाल। जगह जगह बड़े गड्ढों से लोग परेशान। जर्जर सड़कों से छात्रों और रोजाना आने जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें। लोगों ने आरएनबी और नगर परिषद से सड़कों व नालियों की तत्काल मरम्मत की मांग की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।